स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा। ये है साल 2023 में इंडिया में हुए साइबर क्राइम्स का अप्रोक्सीमेट नंबर। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तो नंबर कई गुना बढ़ चुका होगा। इन साइबर क्राइम्स की समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार लाई है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो संसद से पास हो गया है। जब से ये बिल चर्चा में आया है तभी से लोगों के बीच कई तरह के कंफ्यूजन है कि आखिर ये बिल क्या है और इससे होगा क्या। लोग ये भी सोच रहे हैं कि इससे उन्हें फायदा होगा या नुकसान। तो आज यही जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। ये बिल डिजिटल तरीके से लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद लोग अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांग सकेंगे, यानी उन्हें इसका अधिकार मिल जाएगा। कंपनियों को भी ये बताना होगा कि वो कौन सा डेटा ले रहे हैं और उस डेटा का कहां इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि कई कंपनियां लोगों के पर्सनल डेटा को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, जिसके चलते इस बिल को लाया गया है। आपका ये सारा डेटा जो भी ऑनलाइन आप देते हैं वो डिजिटल पर्सनल डेटा होता है। डिजिटल पर्सनल डेटा समझने के लिए हम एक उदाहरण की मदद लेते हैं। जब भी आप अपने मोबाइल से कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए आपको कई तरह की इजाजत देनी पड़ती है, यानी परमिशंस। इसके तहत आपको कैमरा, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स और जीपीएस जैसी चीजों के एक्सेस देने होते हैं। इसके बाद उस ऐप के पास आपसे जुड़ी बहुत सारी पर्सनल डेटा इकट्ठा हो जाती है, बशर्ते उन्हें पता होता है कि आपके कॉन्टैक्ट्स में किस किस के नंबर हैं, आपके फोन में कौन कौन सी फोटोज और वीडियोस हैं। यहाँ तक कि जीपीएस की मदद से वो आपके मूवमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ ऐप लोगों के पर्सनल डेटा को अपने सर्वर पर अपलोड कर लेते हैं और फिर उसे दूसरी कंपनियों को बेच देते हैं। हमें ये जानकारी ही नहीं होती कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इस बिल के जरिए इसी तरह के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन मिलेगी। आपको बता दें कि अभी देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो लोगों के पर्सनल डेटा को सुरक्षित रख सके। जब से देश में मोबाइल और इंटरनेट का चलन तेजी से बढ़ा है, तभी से इस तरह के कानून की बात होनी शुरू हो गई थी। वहीं पिछले कुछ सालों में डेटा चोरी होने की कुछ घटनाएं सामने आई हैं। कई देशों में डेटा प्रोटेक्शन को लेकर काफी सख्त कानून भी हैं और अब तो इंडिया में साइबर क्राइम्स की तादाद बढ़ती ही जा रही है। और अब जो बिल पास हुआ है वो कंपनियों की जवाबदेही तय करेगा, जिसके बाद वो अपने मन से कहीं भी ग्राहकों का डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। इस बिल में नियमों का उल्लंघन करने पर कम से कम 50 करोड़ रुपए और अधिकतम 250 करोड़ रुपए जुर्माने के प्रावधान हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत जो भी कंपनियां यूजर डेटा का इस्तेमाल करती हैं और डेटा को स्टोर करने के लिए किसी थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें लोगों के डेटा को सुरक्षित रखना होगा। अगर कोई शख्स डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के फैसले को लेकर अपील करना चाहता है तो उसे टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट और अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा सुना जाएगा। हर कंपनी को एक डेटा सिक्योरिटी अधिकारी भी नियुक्त करना होगा। इसके बारे में कंपनी को अपने यूजर्स को जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई डेटा उल्लंघन का मामला आता है तो इसके बारे में कंपनियों को सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई कंपनी किसी बच्चे या फिर किसी दूसरे अक्षम व्यक्ति का डेटा स्टोर कर रही है तो उसे स्टोर करने के लिए उनके अभिभावक की सहमति लेनी जरूरी होगी। अगर कभी जरूरत महसूस होती है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उन लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकता है जो तमाम लोगों के पर्सनल डेटा के साथ काम करते हैं। अगर किसी के पर्सनल डेटा को लेकर कोई फ्रॉड या नियम का उल्लंघन होता है तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ही पेनल्टी का फैसला करेगा। कोई भी कंपनी यूजर्स के निजी डेटा को भारत के बाहर किसी दूसरे देश में स्टोर नहीं कर सकेंगे, यानी यूजर्स का डेटा अब भारत में ही स्टोर किया जाएगा। और किसी कंपनी ने 2 बार से अधिक डेटा प्रोटेक्शन बिल का उल्लंघन किया तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड उस कंपनी को ब्लॉक भी कर सकती है। डेटा ब्रीच करने की पेनल्टी कम से कम 50 करोड़ रुपए और अधिक से अधिक 250 करोड़ रुपए हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।